जामन साहब ने एक बार फिर से सलार को मारने की कोशिश की। सलार जो कि अपने बिजनेस इवेंट पर गया था, वहां पर ही उसने सिलेंडर को ऐसे तरीके से सेट किया कि सब भी समझ रहे हैं कि शायद ये कुदरती फटा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जामन साहब की वजह से ही है। सलार और वहां पर जो इतने भी लोग से बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। ईमान को भी जब ये न्यूज सुनती है तो वो भागी दौड़ी घर से चली आती है। उसकी तो जान ही निकल गई होती है। वो हम घर से आते हुए दवा कर रही होती है कि सलार को कुछ भी ना हो, लेकिन जैसे ही वहां पर आती है तो वहां पुलिस का नाका लगा होता है। वो पुलिस को कहती है कि मेरा शोहर अंदर है, मुझे जाने दें, लेकिन पुलिस उन्हें उसी अंदर नहीं जाने देती क्योंकि अंदर बहुत ही नाजुक सूरत हाल हुई होती है। वहां पर खड़ी ईमान की नजर सलार पर पड़ जाती है, जो कि भागा दौड़ा चला आ रहा होता है। उसके हाथों में एक छोटी सी नन्ही परी होती है। ईमान वहीं से चलाना शुरू कर देती है कि सलार सलार इधर मेरी तरफ आओ। वो भागकर सलार के पास जाती है। सलार एक छोटी सी बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी जान चली जाती है। यहाँ पर ईमान को सिर्फ और सिर्फ सलार की होती है कि सलार तुम ठीक हो, मेरी तो जान निकल गई थी। तो सलार रोते हुए कहता है कि ईमान ने उसे नहीं बचा पाया। ईमान जोर से ऊंचा कहती है किसे नहीं बचा पाए। कहता है कि मैं सनाया को नहीं बचा पाया। और यही कहने के साथ ही सलार बेहोश हो जाता है, क्योंकि सलार को भी काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। इसी वजह से सलार की हालत भी खराब होती है। ईमान सलार को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहां पर सलार को कुछ देर के लिए एडमिट कर लिया जाता है। वहां पर जैन ईमान से मिलने आता है और ईमान को पता लग जाता है कि सबके पीछे जरूर सिर्फ और सिर्फ जैन का कुछ ना कुछ तो हाथ होगा ही। वो जैन से कहती है कि तुम जो कुछ मर्जी कर लो, मैं तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाली। तो आगे से जैन कहता है कि मोहब्बत करने वाले कब नुकसान देखते हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ, देखना तुम्हें लौट कर तो सिर्फ मेरी तरफ ही आना है। सलार को होश तो आ जाते हैं, लेकिन वो चीखना चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो खुद को उस बच्ची का कसूरवार समझ रहा होता है। वो हॉस्पिटल से भी भागकर घर आ जाता है। ईमान उसकी भरपूर देखभाल करने की कोशिश करती है। सलार अपनी कंडीशन को भी संभालने की कोशिश कर रहा है। जामन साहब जो कि अपना जश्न मना रहे हैं और अपने बेटे कामरान से कहते हैं कि सलार शायद तुम भूल चुके थे, मैं भी तुम्हारा ही बाप हूँ। सलार की तबीयत सेट होती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ करवाने वाला और कोई नहीं, उसका सगा बाप जामन ही है। सलार गाड़ी से निकल कर आ रहा होता है, उसका बाप दरवाजे पर ही खड़ा होता है। तो तब सलार उसे कहता है कि अगली बार जब मुझ पर वार करना हुआ तो अगली तरफ से कीजिएगा, मेरी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं लिहाज भूलने वाला हूँ। जामन साहब तो अपने सगे बच्चों का नहीं बन रहा। वो घर की जितनी भी दौलत और पैसा इकट्ठा होता है उसे एक ही बैग में डालकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस सारे मामले की तशवीश हुई तो जरूर इसका ही नाम आने वाला है।